मैं पहले तो अपने से पहले दो जो मेरे दोस्त आए हैं उन्होंने जो गुफ्तगू की है मेरे दिल से उनकी तारीफ निकली है। और बहुत इंफॉर्मेटिव और बाकायदा रेफरेंसेस के साथ उन्होंने अपने अपनी बात को बहुत खूबसूरत तरीके से वाजे किया है। खुदा करे कि लोगों के दिल खुले, क्योंकि बहरहाल हिदायत जो है वो खुदा ही के हाथ में है। लेकिन जहां तक इंसानी कोशिश का ताल्लुक है, बहुत खूबसूरत बातें की हैं दोनों दोस्तों ने। अभी जो गुफ्तगू हमारी चल रही है वो खिलाफत के मौजू पर है। और ये जो आयत अभी इस प्रोग्राम की इब्तदा में तिलावत की गई थी, जो हाफिज दानियाल साहब ने तिलावत की थी, उस आयत से ही मैं अपनी बात का आगाज करता हूँ। अपनी गुजारिशात, अपनी अर्जदाश जो है वो लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। अब देखें, इसमें ये आयत के जो अल्फाज हैं बड़े वाज़ेह हैं। खुदा ने वादा किया है उन लोगों से जो ईमान लेकर आए हैं, फिर उन्होंने अमाले सौले जो हैं वो किए हैं, क्या कि वो उन्हें जमीन में खलीफा बनाएगा। और इसी तरह जैसे कि उनसे पहले खिलाफत जो है वो चलती रही। हकीकत ये है कि जैसा अभी मेरे से पहले भी एक मुकर्रर ने ये बात इरशाद फरमाई कि इंसान का मकसद जो है वो कामयाब हो जाना है, खुदा की नाराजगी से बचना है, अल्लाह वाला हो जाना है। ये इंसान का मकसद है। हर दाना शख्स जो है वो कामयाब ही होना चाहता है। कोई भी इंसान जो है वो नाकाम होना नहीं चाहता, दीदा उदानिस्ता। और ये भी एक हकीकत है, मजहबी लोग इसको मानते हैं, इसका एतराफ करते हैं कि मजहबी जो और रूहानी जो जिंदगी है उसको खुदा ने अंबिया के साथ जोड़ा है। और वक्त के अंबिया का इनकार कर देना इंसान की रूहानी हलाकत का मूजब होता है और खुदा की नाराजगी का सबब बनता है। और खुदा ने इंसानों की हिदायत के बहुत से सामान किए हैं। और अक्ल वालों के लिए, जैसा कि कुरान में भी खुदा ने ये इरशाद फरमाया है, मैंने बहुत सारी निशानियां रखी हैं। इस मौके पर मुझे हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का एक शेर याद आ गया। साफ दिल को कसरत एजाज की हाजत नहीं, एक निशान काफी है अगर दिल में हो खौफे किरदगार। देखें, ये जो वादा था ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया था। वो लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नहीं मानते, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और गुलामी से दूर हैं, उनके लिए भी इसमें बड़ी हिदायत पोशीदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, उनका जिक्र पुरानी कुतुब में भी मौजूद था। कुरान में सूरह अल फतह में जो आयत नंबर 29 या 30 है, उसमें खुदा ने लिखा है कि तौरात और अंजील में मैंने इन सहाबा का जिक्र किया है। अब देखें, एक इंसान अगर झूठा मुद्दई हो तो खुदा की तरफ से कभी भी उसको तायीद हासिल नहीं हो सकती। मजहबी लोग सारे इसके कायल हैं। ये वो सच्चाइयां हैं कि जिनको सारे मानते हैं, क्योंकि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अगर खुदा झूठे की तायीद करना शुरू कर दे तो फिर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक वो खुद इंसानों को गुमराह करने का बायस बनेगा। लिहाजा खुदा ने सच्चे अंबिया में और झूठे मुदय्यन ने जो नबूवत है उनमें बड़ा फर्क रखा है, उनके हालात में। और उनको कभी भी खुदा की तायीद हासिल नहीं होती झूठों को। अब ये जो खिलाफत है, इसकी ज़रूरत और इसकी अहमियत के हवाले से मैं इस एक नुक्ते को अपने सुनने वालों के सामने रख रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, तो ये जो खुदा ने कुरान की इस आयत में मुसलमानों से वादा किया, ये पूरा नहीं होना चाहिए। देखें, सहाबा का जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के तरबियत याफ्ता थे, पहली बात तो ये है
کہ ان میں سے ہر ایک صحابی اور جو جلیل القدر صحابہ تھے سارے اپنے اپنی جگہ پر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ڈائریکٹ تربیت یافتہ، اگر انہوں نے ایک خلیفہ چنا اور اپنا ایک امام چنا اور اس کی اطاعت کا جوا اپنی گردن پر رکھا، تو پھر ان کے بعد میں آنے والی جو مسلمانوں کی نسلیں ہیں وہ کیسے یہ سوچ سکتی ہیں کہ ان کو کسی خلیفہ کی اور کسی نائب کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات جو میں پہلے کر چکا ہوں کہ یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ آیت جو قرآن میں موجود ہے اگر غیر مسلموں کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو پھر نعوذ باللہ من ذالک یہ وعدہ پورا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقول ان کے قرآن آپ پر خدا کا نازل کردہ نہیں ہے، تو اگر قرآن آپ پر خدا کا نازل کردہ نہیں تھا تو پھر یہ آپ کا اپنا ہی الفاظ تھا، آپ کا اپنا ہی دعویٰ تھا، نعوذ باللہ من ذالک، جس کو ہم ہرگز تسلیم نہیں کرتے۔ اور اس چیز کا، اس وعدے کا پورا ہو جانا صحابہ کی زندگی میں ایک بات یہ ثابت کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد بھی خدا کی تائید اس رنگ میں آپ کے ساتھ رہی، اور تورات میں اور بائبل میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ خدا نے ثابت کر کے دکھائی کہ ہاں یہ مومن ہیں، یہ صحیح ایمان لے کر آئے ہیں اور یہ عمل صالح کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ وہ تو جناب ماننے والے تھے، تو انہوں نے تو زور لگا کے اس بات کو اس رنگ میں پورا کرنا تھا خود ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ثابت کرنے کے لیے۔ تو تاریخ پر نظر ڈالیے، اگر یہ کام وہ جانتے بوجھتے دیدہ اور دانستہ اور پلاننگ کے تحت کرتے تو اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے سب مسلمان اس بات سے آگاہ ہیں کہ کیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور خلافت کے اوپر مسلمانوں کا جو اختلاف تھا وہ بڑا یہاں تک قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں مداخلت کر کے اس کو ختم کیا۔ تو یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ کوئی پلاننگ نہیں تھی، اور خدا نے تاریخ بھی انسان کی ہدایت کے لیے محفوظ کی ہوتی۔ تو اس آیت کو اس نقطہ نگاہ سے دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ثابت ہوتی ہے، خلافت کی ضرورت اور اہمیت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ صحابہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، وہ اس امر کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ سب سے ضروری امر ہے کہ اب ہمیں اپنا خلیفہ منتخب کرنا پڑے گا۔ اب میں ایک بات چھوٹی سی یہاں عرض کر دوں، مولانا مودودی کی تفہیم القرآن جو ہے اگر کوئی دوست جا کر اس کو پڑھے مطالعہ کرے تو وہاں انہوں نے اس آیت کے نیچے ایک بات درج کی ہے، اور اس میں انہوں نے بڑا واضح لکھا ہے کہ یہ جو خلافت کا وعدہ خدا نے کیا تھا، یہ کوئی ان کے الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں جیسا کہ اس سلسلہ کلام کے آغاز میں ہم اشارہ کر چکے ہیں، اس اشارہ سے مقصود منافقین کو متنبع کرنا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو خلافت عطا فرمانے کا جو وعدہ کیا ہے اس کے مخاطب محض مردم شماری کے مسلمان نہیں، بلکہ وہ مسلمان ہیں جو صادق الایمان ہوں، اخلاق اور اعمال کے اعتبار سے صالح ہوں، اللہ کے پسندیدہ دین کا اتباع کرنے والے ہوں، اور ہر طرح کے شرک سے پاک ہو کر خالص اللہ کی بندگی و غلامی کے پابند ہوں۔ ان صفات سے عاری اور محض زبان سے ایمان کے مدعی لوگ نہ اس وعدے کے اہل ہیں اور نہ یہ وعدہ ان سے کیا گیا ہے، لہٰذا وہ اس میں حصہ دار ہونے کی توقع نہ رکھیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو خدا نے خلافت کا وعدہ کیا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ثبوت، غیر مسلموں کے لیے صحابہ کا مومن اور ان کے اعمال صالح پر قائم رہنے کا ثبوت، اور اس بات کا ثبوت کہ مسلمانوں کو بہرحال خلافت کے سائے تلے آنا چاہیے اور رہنا چاہیے۔ اب میں اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے جو سب سے پہلے دوست احقر العباد صاحب آئے، انہوں نے ایک حدیث پیش کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو وارن کیا
کہ एक वक़्त आएगा कि ईमान जो है वो सुरैया सितारे पर चला जाएगा। और उन्होंने जो हदीस पेश की उसमें उन्होंने ये अल्फाज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाज़रीन और सामीन के सामने रखे कि मस्जिदें जो हैं वो हिदायत से खाली होंगी और कुरान का सिर्फ़ जो है वो नाम रह जाएगा और उसके जो मानी हैं वो उठ जाएँगे। तो ये वक़्त जिसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया, इस पर मैं बुखारी की एक हदीस आपके सामने सही बुखारी की रखना चाह रहा हूँ। और ये लंबी हदीस है, दोस्त इसको पढ़ सकते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। ये वो ज़माना है, ये वो वक़्त है, ये वो दौर है जिससे हम आज गुज़र रहे हैं। आप इस हदीस के अगर आखिर में आ जाएँ, तो वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये टाइम आ जाए, जब ये वक़्त आ जाए, जब मुसलमान इस हद तक गिरावट का शिकार हो जाएँ, तो फिर क्या करना? मुसलमानों को हिदायत की नबी पाक। फरमाया मुसलमानों की जमात और उनके इमाम के ताबे रहियो। मैंने अर्ज़ किया कि अगर मुसलमानों की कोई जमात ना हो और उनका कोई इमाम ना हो, आपने फरमाया फिर उन तमाम फ़िरकों से अपने आप को अलग रखना, अगरचे तुझे उसके लिए किसी दरख्त की जड़ चिबन, यहाँ तक कि तेरी मौत आ जाए और तू इसी हालत पर हो, तो ये तेरे हक में उनकी सोहबत में रहने से बेहतर होगा। मेरे बड़े अजीज दोस्त अनीस साहिब ने भी जो हवाला जात दोस्तों के आगे रखे, उसमें उन्होंने भी इस चीज की तरफ इशारा किया। अब मैं आगे आपके सामने इसी मजमून को वाजे करने के लिए, खिलाफत की जरूरत और अहमियत को वाजे करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्ने माजा से एक दो या कुछ हदीसें आपके सामने रखता हूँ। ये हदीसें भी हमारे दौर की तरफ इशारा कर रही हैं और ये हदीसें बता रही हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये बातें बताई। और इसमें आपने बड़ा वाज़ेह कहा, ये हदीस मशहूर है, मुसलमान इससे आगाह हैं कि यहूद जो हैं वो 71 फ़िरकों में बँटे और मेरी उम्मत 73 फ़िरकों में बँटेगी। ये इब्न माजा की अहादीस हैं, ये ऊपर-नीचे आ रही हैं। और सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो फ़िरका, ये अगली मैं हदीस की बात कर रहा हूँ, ये रेफरेंसेस दोस्तों के सामने हैं, दोस्त इनको पढ़ सकते हैं कि हमारी जो उम्मत होगी उसमें एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। और सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन होगा वो फिर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जमात, वो एक जमात। अब ये देखें मज़मून नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोल रहे हैं। पहली हदीस बड़ी वाज़ेह है बुखारी की और इस हदीस में देखें पहले बताया फ़िरके, फिर दूसरी हदीस में बताया कि जब ये मामला हो जाए, तो वो कौन-सा होगा? वो जमात होगी। और फिर ये अगली हदीस अगर आप मुलाहिज़ा फरमाएँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसमें जो इसी इब्न माजा की हदीस है और ये कंसेक्टिव चल रही हैं हदीसें, उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक जमात होगी। और फिर ये वही बुखारी की हदीस जो मैंने ऊपर आपकी खिदमत में पेश की है, उसमें फिर ये वही हदीस इब्न माजा भी लेकर आए हैं और बताया कि जमात और इमाम होगा उसका। अब देखें, बाज़ दफ़ा इंसान गौर करता है कि यार ये कैसे पता चले, सारे ही अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं और सारे ही कहते हैं जी हम वो जमात हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जाकर ये मामला खुल जाएगा, क्योंकि इस्लाम की इब्तिदा और असल शक्ल वही है। तो एक तो साफ पता चलता है कि उस वक़्त इमाम खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो अगर कोई ऐसा इमाम आए जो दावा करे मैं कि खुदा की तरफ से, दूसरा जमात की जो शक्ल है उनका एक मरकज़ होता है। ये जमात की शर्तों में से एक शर्त है जो उस वक़्त मौजूद थी और उसका जो इंतज़ाम है वो उसके इमाम के हाथ में होता है। और तीसरा जो जमात की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शक्ल थी वो बैतुल माल है। मुसलमान अपना-अपना माल देते थे और वो जमा किया जाता था और फिर मुसलमानों के और इस्लाम की इशाअत के लिए सर्फ किया जाता। ये 3 बड़ी नुमायाँ बातें हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी रहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद खुलाफा के दौर में भी रहीं। ये तमाम चीज़ें हमारी हिदायत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, इरशाद फरमाई कि जब ये दौर आए तो वो शख्स जो हक का मुतलाशी है, उसको मेरे इरशादात की रोशनी में हक और बातिल में फ़र्क करना आसान हो जाए। तो अपनी बात की बुनियाद में मैंने वो आयत पेश की, उसी आयत की रूह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना सादिक होना साबित होता है, उसी आयत की रूह से सहाबा का मोमिन होना साबित होता है। जब हम हमारा दौर आया,
جس میں ہم نے آنکھ کھولی، مسلمانوں میں یہ حالات پیدا ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے کوئی بڑی لمبے چوڑے ریفرنسز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر دائیں بائیں ہی انسان نظر ڈال رہے جو آج مسلمانوں پہ حالت گزر رہی ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں تھی۔ خود علماء جو احمدی نہیں تھے انہوں نے اپنی تحریروں میں یہ باتیں درج کی ہیں۔ دور نہ جائے انسان مولانا الطاف حسین حالی کی مسدس مد و جزر اسلامی پڑھ لے کوئی، یا علامہ اقبال کی جواب شکوہ پڑھ لے کوئی، اس میں یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو ہمارے دور میں نبی پاک نے پھر ہدایت کی کہ دیکھنا اگر جماعت ہو اور امام ہو اور حالات یہ پیدا ہو جائیں تو پھر کسی فرقے میں داخل نہ ہونا، ان کے ساتھ جڑ جانا۔ یہ جو باتیں میں دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ فوڈ آف تھاٹ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو سنیں اور ابھی مان لیں، لیکن میرے دوستوں ان پہ غور کریں، خدا سے دعا کریں کہ کہیں آپ اس وقت کے معمور کو مس نہ کر جائیں۔ آج تک دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو نہیں سمجھ سکی اور اسلام سے باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دو ہی وجہ ہوتی ہیں، یا انسان لاپرواہی کرتا ہے، پرواہی نہیں کرتا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں پر، ان دلائل پر، ان نشانیوں پر انسان غور نہیں کرتا اور ضد اور تعصب سے ان کا انکار کر دیتا ہے۔ آگے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تحریر پیش کرتا ہوں، یہ بات ثابت کرنے کے لیے، اس چیز کو دنیا کے آگے رکھنے کے لیے کہ خلافت کا وہ وعدہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ وقت آئے گا اور اس وقت بھی امام اور جماعت ہوگی، وہ آج جماعت احمدیہ پر پورا ہوتا ہے اور ہمارے علاوہ کسی پر بھی پورا نہیں ہوتا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بات کروں، میں وہی بات کرنے لگا ہوں جو اس آیت کو پیش کرتے ہوئے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کی۔ یہ لمبا حوالہ ہے، میں سارا پڑھوں گا نہیں۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے دشمن مجھ پہ بہت اعتراض کرتے ہیں اور میرے کردار پر بہت انگلیاں اٹھاتے ہیں، مجھے برا شخص ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں بالکل اخیر والی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر ہے، اس میں حضور کہتے ہیں پس برائے خدا سوچو کہ یہ الٹا اثر کیوں ظاہر ہوا کہ میرے مقابل پر نیک مارے گئے اور ہر ایک مقابلہ میں خدا نے مجھے بچایا، کیا اس سے میری کرامت ثابت نہیں ہوتی؟ پس یہ شکر کا مقام ہے کہ جو بدیاں میری طرف منسوب کی جاتی ہیں وہ بھی میری کرامت ہی ثابت کرتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ تم مجھے برا کہتے ہو لیکن خدا میری تائید کرتا ہے، تم مجھے جھوٹا کہتے ہو لیکن خدا میری سچائی پہ مہر لگاتا ہے، تم کہتے ہو کہ میں جھوٹا مدعی ہوں لیکن خدا مجھے اپنا مامور اور امام ثابت کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ حوالہ پیش کرنے کا میرا یہ مقصد تھا، اگر دوست اس کو پورا پڑھیں تو یہ قلب پر اثر کرنے والے الفاظ ہیں۔ پھر دیکھیں یہی تحریر، یہی بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ایک بڑی مختصر سی تحریر میں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ میرے سے پہلے بھی ایک اسپیکر یہ بات اپنے ایک ریفرنس میں دکھا گئے ہیں جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دو ٹوکا کہ خدا میری تائید کر رہا ہے۔ خدا کی تائید انسان کے سچے ہونے کا ثبوت ہے، کیونکہ خدا سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کون سچا کون جھوٹا۔ حضور کہتے ہیں سب سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہوگی کہ خدا تعالیٰ بھی جھوٹوں کی حمایت کرنے والا ثابت ہوگا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کیونکہ ہم اس سے تائیدیں پاتے ہیں اور نصرتیں ہمارے ساتھ۔ حضور کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، صاف دل کو کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو، کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک بندوں۔ خدا کے نیک بندوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، جب آتی ہے تو ایک عالم کو پھر آتی ہے۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو تائید خدا نے کی وہ آپ کی زندگی میں تو رہی، آپ کی وفات کے بعد بھی خدا کی تائید کا یہ سلسلہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جاری رہا، اسی رنگ میں، اسی طرح جس طرح کے خدا سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے آنے والے جو مامورین ہیں ان کے لیے خدا کی خدمت کا اور خدا کی تائید کا سلسلہ جاری رہا۔ میں ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ریفرنس آپ کے آگے پیش کرنے لگا ہوں، وہ وعدہ جو قرآن میں خدا نے خلافت کا کیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ وعدہ ہوا۔ حضور کہتے ہیں اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلا دے، سو اب ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے، اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی ہے غمگین مت ہو۔
और तुम्हारे दिल परेशान ना हो जाएं, क्योंकि तुम्हारे लिए दूसरी कुदरत का देखना भी जरूरी है, और उसका आना तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि वो दायमी है जिसका सिलसिला क़यामत तक मुनक़ते ना होगा। यहाँ मैं वही बात कर रहा हूँ, उसी आयत की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुदा ने वो वादा किया, और वो वादा पूरा हुआ सहाबा की जिंदगी। तो सहाबा मोमिन भी साबित हुए, अमाले साले करने वाले भी साबित हुए। अंजील और तौरात की वो पेशीनगोइयां भी सच्ची साबित हुई कि वो नेक लोग थे, और खिलाफत उनमें जारी हुई। अगर नऊज़ मिन ज़ालिक, नऊज़ मिन ज़ालिक, नऊज़ मिन ज़ालिक नबी का दावा झूठा था, तो खुदा ये तायद क्यों कर रहा? बैन ही इसी तरह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़िंदगी में तहरीर फरमा रहे हैं कि मेरे बाद कुदरत सानिया आएगी। और यहाँ मैं एक हवाला पेश कर रहा हूँ, कहते हैं ना दुश्मन जो है उसकी जो तायद होती है वो बड़े मायने रखती है। जैसे अभी हमारे मोहतरम अनीस साहिब ने नबी का जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का मुकाम है उसको लाहौरियों के, जो कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद और हज़रत खलीफातुल मसीह अव्वल की भी वफ़ात के बाद अपने उस अकीदे से इन्हिराफ कर गए, उनके हवालों से साबित कर दिया कि वो खुद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को नबी माना करते थे। खिलाफत पर भी उन्होंने एतराज़ किया, और हज़रत इमाम सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के वक़्त उन्होंने खिलाफत से इनकार किया। इस हवाले को जो मैंने अभी पेश किया है, उन्होंने खुद जब हज़रत खलीफातुल मसीह अव्वल की बैत की, तो तस्लीम किया कि कुदरत सानिया से मुराद खिलाफत है। ये मैं एक हवाला आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। इसमें ख्वाजा इकमालुद्दीन साहब वो लिखते हैं, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जनाज़ा कादियान में पढ़ा जाने से पहले आपके वसाया मुंदरजा रिसाला अल वसीयत के मुताबिक मशवरा मोअतमदीन सदर अंजुमन अहमदिया मौजूदा कादियान व करवाओ हज़रत मसीह मौऊद बाइजाज़त हज़रत उम्मुल मोमिनीन कुल कौम ने जो कादियान में मौजूद थी और जिसकी तादाद इस वक़्त 1200 थी, वाला मुनाकिब हज़रत हाजिउल हरमैन शरीफैन जनाब हकीम नूरुद्दीन साहिब सलमा को आपका जाननशीन और खलीफा कबूल किया और आपके हाथ पर बैत की। ये खत बतौर इतलाक कुल सिलसिला के मेंबरान को लिखा जाता है। तो साफ पता चला कि कुदरत सानिया से मुराद खिलाफत थी, जिसके मज़हर आते चले जाएंगे। अब देखें, जब ये बात तय हुई कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वो खुदा ने वादा किया, आपने अपनी ज़िंदगी में उसको तहरीर किया, आपकी ज़िंदगी के बाद फिर सिलसिला खिलाफत से चला, और वो लोग जो बाद में खिलाफत के मुनकिर हुए, उन्होंने भी तस्लीम किया कि कुदरत सानिया से मुराद खिलाफत। अब ये खिलाफत जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाद चली है, इस पर मैं हज़रत खलीफातुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक इरशाद दोस्तों के आगे रखने लगा हूँ। और ये जो मैं आप ये बात पेश कर रहा हूँ, ये हमारी जमात के अपने ही अंदर जो बाज़ अहबाब हैं, जो कि खिलाफत पर एतराज़ करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात उठाते हैं। खुदा उनको हिदायत दे और उनके दिलों को तसल्ली बख्शे, और वो इस खतरनाक हालत से बाहर आएँ। हज़रत खलीफातुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं, मूसवी ज़माना में खिलाफत मूसिया यहूदिया 2 हिस्सों में तक़सीम थी। एक दौर हज़रत मूसा अलैहि सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहि सलाम तक, और एक दौर हज़रत ईसा अलैहि सलाम से लेकर आज तक चला। इसी तरह इस्लाम में भी खिलाफत के 2 दौर हैं। एक दौर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद शुरू हुआ और उसकी ज़ाहिरी शक्ल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर ख़त्म हो गई, और दूसरा दौर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत खलीफा अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शुरू हुआ, और आप लोगों में ईमान और अमल सालेह कायम रहा और खिलाफत से वाबस्तगी पुख्ता रही, तो इंशाअल्लाह ये दौर क़यामत तक रहे। ये बात मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ कि बाज़ लोग ये बात करते हैं, जो हमारी जमात से बाहर जा चुके हैं, कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद खिलाफत का कोई ज़िक्र नहीं था, कोई पेशीनगोई नहीं थी, और खिलाफत जो है वो सिर्फ़ शरई अंबिया की होती है, और हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही सिर्फ़ वो वादा था। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की खिलाफत जो है वो नहीं है कोई भी, और खलीफातुल मसीह कहना ये नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक दुरुस्त नहीं। लेकिन कोई कह सकता है कि ये तो हज़रत खलीफातुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हवाला है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसी कोई बात नहीं की। तो सबसे पहले तो मेरे से भी पहले एक मुकर्रर गुज़रे हैं, उन्होंने भी एक हवाला हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का बड़ा वाज़ेह मल्फ़ूज़ात से पेश किया है। लेकिन मैं एक हवाला आप दोस्तों की खिदमत में रखता हूँ। ये बात जो हज़रत खलीफातुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, बैन यही बात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम
करके गए हैं। हजूर खुतबा इल्हामिया में इरशाद फरमाते हैं, नीज अल्लाह ने इसका नाम ईसा इब्ने मरियम इस वजह से रखा कि उसकी रूहानियत को अल्लाह ने अपनी जनाब से पैदा किया था और जमीन पर अबा की तरह उसका कोई रूहानी उस्ताद ना था। हजरत किबरिया की तरफ से जो मसीह है उसे ईसा का लकब इसलिए दिया गया कि उस पर तमाम उम्मतों के नबी खैरुल असफिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत खत्म हुई, जैसा कि ईसा पर मूसा की सिलसिला की खिलाफत खत्म हुई। तो ये वाज़ेह वही बात जो हज़रत खलीफातुल मसीह सानी कर रहे हैं कि खिलाफत के 2 दौर चले हैं। एक कहाँ से कहाँ तक, मूसा अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक। दूसरा कहाँ से कहाँ तक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तक। लेकिन कोई शख्स कह सकता है कि इससे तो ये पता चल रहा है कि फिर आगे खिलाफत नहीं चली। तो मैं एक और हवाला हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का दूसरे पहलू की वज़ाहत के लिए, जो हज़रत खलीफातुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि खिलाफत का दूसरा दौर हज़रत खलीफा मसीह अव्वल से चला है। हजूर की तहरीर है, इसी तरह खुदा ने मुझे फरमाया कि वो तुझे रद्द करते हैं मगर मैं तुझे खातिमुल खुलाफा बनाऊंगा। इस बारे में वही इलाही कई मुख्तलिफ इबारतों में है, अगर सब लिखी जाएं तो तूल होगा। अब कौन नहीं जानता कि खातम की जो तशरीह हम करते हैं वो क्या है। हम खातिम से मुराद लेते हैं तस्दीक, मोहर करने, मोहर लगाने वाला। तो इस हवाले से पता चल रहा है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाद खिलाफत का एक और दौर जो है वो शुरू होगा। और लोगों का ये कहना कि खलीफातुल मसीह कहना गलत है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खिलाफत का वादा था वो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीर से बिल्कुल गलत साबित होता है। इससे आगे मैं इसी मज़मून की वज़ाहत के लिए कुछ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की और तहरीरें पेश करता हूँ। इस बात को वाज़ेह करने के लिए कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाद आपकी खिलाफत का खुदा ने वादा किया हुआ। हज़ूर इरशाद फरमाते हैं और इस तरह के बहुत सारे हवाले हमारी किताबों में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कुतुब में मौजूद हैं। सिर्फ नमूने के तौर पर मैं चंद पेश कर रहा हूँ ताकि सुनने वालों पर बात वाज़ेह हो जाए। हजूर कहते हैं, देखो वो जमाना चला आता है कि बल्कि करीब है कि खुदा इस सिलसिला की दुनिया में बड़ी कबूलियत फैलाएगा और ये सिलसिला मशरिक मगरिब शुमाल जनूब में फैलेगा और दुनिया में इस्लाम से मुराद यही सिलसिला होगा। किसके जरिए अहमदियत फैल रही है, किसके जरिए ये सिलसिला मशरिक और मगरिब में और शुमाल और जनूब में फैला है, किसके जरिए दुनिया में अहमदियत की कबूलियत फैली है, जिसके जरिए फैल रही है वही है जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का सच्चा पैरोकार है। आज नजर डालकर देखें, जमात अहमदिया और खिलाफत के जेर साया कोई और है जो जमात को इस हद तक सिलसिला अहमदिया को फैला रहा हो? कहाँ गए वो लोग जिन्होंने हजरत खलीफातुल मसीह सानी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में खिलाफत से इनकार किया? आज उनका नामो निशान नजर नहीं आता। गिनती के चा मैंने एक दफा यहाँ लंदन में उनका इंटरनेशनल जलसा था, तो मुझे एक मेरे अहमदी दोस्त है, उन्होंने कहा कि आपने जाना है। तो वहाँ उनके इंटरनेशनल जलसे में इवन के उनके मेहमान मिलाकर भी उनकी तादाद कोई 100 से ऊपर नहीं जा रही थी। तो ये तहरीर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बता रही है कि जिसके ज़रिए सिलसिले ने फैलना है मशरिक और मगरिब में, वही सच्चे होंगे। आगे देखें हज़ूर की इसी तरह की तहरीर है और बहुत वाज़ेह करती है जो नुक्ता मैं दोस्तों के आगे पेश करना चाह रहा हूँ। इसमें खिलाफत की ज़रूरत और उसकी अहमियत का पता चलता है। अगर कोई शख्स हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इन वादों और इन बरकतों और इन नेमतों का हिस्सा बनना चाहता है, अगर कोई शख्स इस्लाम की तरक्की के दिन देखना चाहता है, तो उसको खिलाफत के ज़ेर साया आना ही पड़ेगा। हज़ूर कहते हैं वो इसको पूरी तरक्की देगा, यानी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सिलसिले को। कुछ मेरे हाथ से और कुछ मेरे बाद। तो कौन है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाद सिलसिला को पूरी तरक्की दे रहा है? जो दे रहा है वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का सच्चा जाननशीन है। देखें, फिर मैं खिलाफत ही की सच्चाई को वाज़ेह करने के लिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की एक और तहरीर पेश करता हूँ और ये जो मैंने ख़ास तहरीर पेश की है, वो हज़रत खलीफातुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सच्चाई के लिए पेश की है। क्योंकि हज़रत खलीफातुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही ये खिलाफत का इख्तिलाफ पैदा हुआ था, खड़ा हुआ था। हमामतुल बुशरा है, उर्दू तर्जुमा है, रेफरेंस आपके सामने है। हज़ूर एक पेशीन गोई का ज़िक्र करते हैं और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दमिश्क वाली हदीस है मशहूर व मारूफ, उसकी हज़ूर एक
तशरीह ये भी करते हैं और वो आपके सामने हजूर इरशाद फरमाते हैं, फिर ये पेशगोई है कि आखिरी जमाने में तौहीद का एक परिस्तार बंदा तौहीद की इशाअत की खातिर यहाँ दमिश्क में पहुंचेगा। आगे मैं एक और हवाला इसी ज़मन में पेश करता हूँ, इसी किताब अमामतुल बुशरा का है। इसमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं और बाद हदीस में इशारा किया गया है कि मसीह मऊद और दज्जाल मऊद दोनों बिलाद शर्किया में से किसी मुल्क यानी मुल्क हिंद में ज़ाहिर होंगे। फिर मसीह मऊद या उसके खुलाफा में से, इतने वाज़ेह अल्फाज हैं ये। अगर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बाद खिलाफत का वादा नहीं था, तो ये क्या दर्ज किया जा रहा है? ये खुद हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तहरीर है। कोई खलीफा सरजमीन दमिश्क की जानिब सफर करेगा। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम नहीं गए दमिश्क और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के खुलाफा में से कौन गया है दमिश्क? वही जिसकी खिलाफत पर झगड़ा खड़ा हुआ। खुदा ने इंसान की हिदायत के सामान किए होते हैं। इंसान खुद आंखें बंद करता है और हिदायत से मुंह मोड़ता है। कैसे लोग हज़रत खलीफातुल मसीह सानी पर उंगलियां उठा सकते हैं? आज भी दमिश्क मौजूद है। कोई जाए अगर इस कौल को गलत साबित करना चाहता है, कोई भी दावेदार उठे चला जाए वहां, जा ही नहीं सकता। आगे और दूसरी बात यह है कि ये पहले ही पूरी हो चुकी है हज़रत खलीफातुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए। अगर कोई चला भी जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हज़रत हज़ूर के ज़रिए ये पेशीन गोई अव्वल पूरी हो चुकी है। फिर हज़ूर लिखते हैं, "पस ये मफ़हूम उस कौल का जो सही मुस्लिम की हदीस में वारिद हुआ कि ईसा दमिश्क के मीनारा के पास नाज़िल होगा, क्योंकि नज़ील उस मुसाफिर को कहते हैं जो किसी दूसरे मुल्क से वारिद हो और हदीस में यानी लफ्ज़ मशरिक में इशारा है कि वो किसी मशरकी मुल्क यानी मुल्क हिंद से दमिश्क की तरफ सफर करेगा।" मैं एक दफा एक दोस्त से बात कर रहा था और वो पूरा जोर लगा रहे थे हजरत खलीफातुल मसीह सानी रजी अल्लाह ताला को नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक अपने दावा में गलत साबित करने के लिए। मैंने ये हवाला उनकी खिदमत में पेश किया। पहले मैंने ये बात की, उनको यकीन नहीं आया। उन्होंने कहा, नहीं ये कहाँ है, अल्फाज मुझे दिखाएं। मैंने हजूर के ये अल्फाज उनकी खिदमत में पेश किए तो उन्होंने कहा कि यहाँ लिखा है मुल्क हिंद से दमिश्क की तरफ सफर करेगा। उनको कहीं गलतफहमी हो गई कि शायद हजूर जब वहां गए थे तो पाकिस्तान बन चुका था, तो हजूर पाकिस्तान से वहां गए तो उसने कहा शायद इस तरह मैं इसको कोई मशकूक कर दूं। मैंने फिर तारीख अहमदियत से उनके आगे पूरा हवाला निकाल के रखा। उस वक्त तक पाकिस्तान बना ही नहीं था। तो हजूर ने जो सफर दमिश्क का किया वो हिंदुस्तान से किया। तो इतनी वाज़ेह आयतें हैं कुरान में। खुदा ने कहा ना, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, मैंने आसान कर दिया है। आसान राहें भी मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं। इस्तारात भी होते हैं, पेशीन गोइयाँ भी होती हैं, लेकिन कौन नहीं जानता कि पेशीन गोइयों के बारे में खुदा ने कुरान में वाज़ेह लिखा है कि वो इस्तारा होता है और उसमें जो साहिब इल्म है या खुदा खुद उनकी तावील करे। लेकिन ये सीधे-सीधे साफ कलाम है और तारीख ने, वाक़यात ने इनकी सच्चाई पर मोहर साबित कर दी। तो मेरे दोस्तों, जैसे मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में जो आयत पेश की, वो आयत इस्तिख़लाफ़ सूरह नूर में से, और मैंने उस पर लोगों को तवज्जो दिलाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई पर खुदा की ताईद है। आपके फौत होने के बाद खिलाफत कायम होती है और सहाबा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के तरबियत याफ्ता थे, इस अमर को ज़रूरी ख़्याल करते हैं कि हमारे ऊपर कोई खलीफा होना चाहिए, हमारा कोई इमाम होना चाहिए, हमारे इत्तेफ़ाक, इत्तेहाद की कोई सूरत होनी चाहिए। ऐसे ही हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़िंदगी में साफ लिख कर गए कि मेरे मरने के बाद, मेरी वफ़ात के बाद कुदरत सानिया ज़ाहिर होगी और खुदा तुम्हें ऐसा नहीं छोड़ेगा। और आप हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बाद अगर नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक आप अपने दावा में सच्चे नहीं थे, तो जमात को तितर-बितर होना चाहिए था। ये कैसे मुमकिन है कि आप वफ़ात भी पा गए हैं? मैं बात वफ़ात का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं, नहीं, नहीं, वो बड़ा चालाक शख़्स था। वो जब तक ज़िंदा था उसकी अपने अंदर एक एबिलिटी थी और वो उसको चलाता रहा सिलसिले को। लेकिन जब एक अंदर बंदा ही फ़ौत हो गया, उसके बाद तो खुदा उनकी ताईद छोड़ दे, लेकिन उसके बाद, उनकी वफ़ात के बाद उनकी बातें पूरी होती रहती हैं। और देखें, फिर वही बात करने लगा हूँ जो मैंने पहले अव्वल दौर की है। अगर खिलाफत बड़े आराम से बन जाती तो बंदा कहता, जी बाद में आने वालों ने सब सच्चाई साबित करना था ना, तो जानबूझ के काम किया। नहीं, 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 ऐसा नहीं हुआ। मुसलमानों के अव्वल दौर में खिलाफत को देख लें, किस कदर मुश्किलात के बावजूद
खुदा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए गए उस वादे को पूरा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई पर मोहर सबत किया और सहाबा के ईमान पर भी मोहर सबत की, क्योंकि ये वादा है ही मोमिनों के साथ। मैंने मौदूदी साहब का भी एक इक़्तिबास आपके आगे पेश किया है। और न हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी बैन वही काम हो रहा है। जिस अमर की तरफ अब मैं अपने सुनने वालों को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो ये है, और इसी बात को वाज़ेह करने के लिए ये आयत भी पेश की गई है और एक ऐसे आलिम का हवाला दिया गया है, जो बहरहाल अहमदी भी नहीं। वो ये कि ये वादा खुदा ने रस्मी और कागज़ी मुसलमानों से नहीं किया। ये मौदूदी साहब साफ लिख के गए हुए हैं और भी आपको बहुत सारे हवाले ज़ेमन में मिल जाएँगे, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है गुफ्तगू के दौरान मुख्तसर बात करनी होती है। तो मेरे दोस्तों, खुदा का ये वादा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ पूरा हुआ और जमात अहमदिया के अंदर भी वो लोग जो इस शर्त को पूरा करेंगे, उनके साथ खिलाफत वाबस्ता है, वो खिलाफत के साथ वाबस्ता होंगे, उनके ईमान पर वो चीज़ मोहर होगी खुदा की तस्दीक। ये हमारे लिए भी एक खुशी का मुकाम है, ये हमारे लिए भी एक मुसर्रत का मुकाम है, इसमें कोई शक नहीं। जैसा कि मेरे पहले मुकर्रर ने कहा कि हम पर बड़ी भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है, लेकिन ये हमारे लिए इत्मीनान और तसल्ली और तस्कीन क़ल्ब का बायस है कि हम खिलाफत के साए तले सच्चाई पर कायम हैं और हर वो शख्स जो खिलाफत से बाहर है, जो जमात अहमदिया की खिलाफत के साए तले नहीं आ रहा, उसने अपने आप को बहुत बड़े खतरे की हालत में डाला हुआ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।